लगभग 10 से 12 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पे ऊसर से प्रभावित है, जिसकी वजह से ऊसरीली क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ किसानों को मौके कम है कि अलग अलग तरीके की तकनीक, अलग अलग तरीके की फसलों का उत्पादन कर सकें। ये एक बहुत बड़ा बंधन है। और जब जिला प्रतापगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे नहरी क्षेत्र काफ़ी है। नहरी क्षेत्र के अपने फ़ायदे भी हैं कि सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक समस्या भी है कि नहरी क्षेत्र होने की वजह से नहर के बगल का क्षेत्र जो होता है वो रिसाव की वजह से, पानी के रिसाव की वजह से खेती योग्य नहीं रह पाता है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने एक जो हमारे ज़िले की सबसे प्रमुख फसल है गेहूँ और धान का फसल चक्र यहाँ पे ज़्यादातर अपनाया जाता है और लगभग 88% क्षेत्र में यही फसल चक्र इस्तेमाल होता है। तो ये देखा जा रहा था कि धान की लंबी अवधि की फसल लेने के बाद, प्रजाति लंबी अवधि की है क्योंकि उसमें भरपूर पैदावार मिलती है, तो साथ में जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं अक्सर लेट हो जाता है, जिसकी वजह से गेहूं की उत्पादकता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सन 2000 से ही कृषि विज्ञान केंद्र अपनी स्थापना के वर्ष से ही इस पर कार्य करना शुरू किया और सन 2002 में हम लोगों ने शून्य कर्षण विधि से गेहूं की बुआई का कार्य शुरू किया, जो आगे चल करके 2005 में धान में भी हमने शून्य कर्षण विधि और सीधी बुआई का कार्य शुरू किया। 2002 में हम लोगों ने जब शुरुआत की तो बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, क्योंकि गेहूं में जब हम लोग उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन तकनीक की बात करते हैं, तो पुरानी जो सोच है कि 4 माह 5 माह खेत की जुताई होनी चाहिए और ये तकनीक ये कहती है कि बिना जुताई किए हुए सीधे बुआई की जानी चाहिए, धान काटिए और दूसरे दिन बुआई करिए। तो ये आज तक की अवधारणा के बिल्कुल विरुद्ध थी। ये कार्यक्रम जब वहाँ पे शुरू किया गया 2002 में, तब से लेकर के दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आज की तारीख में पिछले साल 2008-9 का जो रबी का सत्र था, इसमें लगभग 35,000 एकड़ ज़मीन में गेहूं की खेती बिना जुताई किए हुए की जा रही है। और इसमें काफ़ी सोशल बैरियर्स भी थे, लोगों का प्रतिरोध भी था, लेकिन चूँकि तकनीक अपने आप में सही थी और किसानों के लिए हितकारी थी, तो ये तकनीक अपने आप लोगों के जुबान पे चढ़ी और आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी इसमें बचत होती थी। तो आप हमारे साथ हैं हमारे प्रगतिशील किसान रामाजोर जी। आप पहली बार जीरो टिल लगाने की बात आई तो हमसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो हमने कहा ठीक है मैं लगाऊंगा, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो मैंने जब लगाया तो बगल उतने खेत में मैंने बगल दूसरी पद्धति का प्रयोग किया। दोनों में बिल्कुल नाम मात्र का अंतर आया था। एक में हुआ था 7 कुंटल, एक में हुआ था 7.25 कुंटल। जीरो टिल वाले में 7.25 कुंटल, उसकी लागत में बहुत अंतर आया। तो अब दूसरे साल मैंने करीब 10 बीघे में लगाया गेहूँ। लोगों को नहीं लगाने को तैयार थे, तो हमने कहा चलिए आप मेरे यहाँ देखिए, मैंने लगाया है, इसका ये है रिजल्ट। दिखाते रहे 2 साल तो बहुत डॉक्टर साहब साथ लगे रहते, जहाँ कहें वहाँ जाते थे। यहाँ नज़दीक में तो तराई एरिया के लिए सबसे वरदान साबित हुई है। जिससे यहाँ ये क्षेत्र है, पानी जहाँ नहर के किनारे पानी लगता है वहाँ हम तुरंत बुआई कर लेते हैं। 20-20 दिन का समय मेरा बचता है, 20-25 दिन का। धान कटा, फिर उसकी जुताई किए, पानी भरे, तब वो अब मौसम ख़राब हो गया तो बहुत महीने चला जाए, तो दिसंबर जनवरी तक बुआई होती, इससे पैदावार इससे मर जाती थी। अब हम 10वें दिन धान काटे, दूसरे दिन बुआई के, जब तक भरने का समय आता तब तक गेहूँ हमारा ऊपर आ जाता है। पैदावार अब तो बहुत अच्छी हो रही है। केबीके से तो हमारा गांव मीरापुर मतलब दूनी तरक्की पर है, पहले की अपेक्षा दूनी पर तरक्की पर है। जैसे यहाँ की जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है, ये वरदान तो बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पर हम ऊसर में नहीं लगा पाते थे पात गोभी, या हम लौकी नहीं लगा पाते थे, या हम साग सब्जी पालक साग यहाँ नहीं उपजा पाते। अब तो प्रति किसान कृषि के द्वारा समझ के अब तो 1-1 पेड़ पालकी के 2-2 किलो के इनाम भी मिल जाते हैं। सर यहाँ तो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि मतलब हमारे किसानों को हम लोगों को बुलाया जाता है
और अपनी बातों को भी वैज्ञानिक बताते हैं और हम लोगों से भी पूछते हैं कि आप अपना भी अनुभव बताएं, इसलिए कि हम आपसे सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। नहीं सुनते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, हम उनकी बात भी सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। अब जैसे हमारे खेत बीमार पड़ गया, हम तो नहीं जानते कि कौन सी बीमारी है, हम अपनी फसलों को बुला करके डॉक्टर साहब को ले गए तो डॉक्टर हमारे खेत तक चले गए और दवा ववा का सुविधा करके यहाँ दवाई उपलब्ध रही तो यहाँ मिल गया, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं दूसरे जगह में बोल दिए कि फलानी जगह से ले आइए, निकल हो जाता है। तो हमने डॉक्टर साहब से आके पूछा जी कि डॉक्टर साहब हमारा ऐसा ऐसा खेती में बिगड़ रहा है, हम कैसे करें। तो डॉक्टर साहब हमको दवा लिखें, हम उसको ले जाके साहब डाले और हमारा फल और पेड़ सब रुक गया साहब, और उसके बाद फलने लगा साहब। यही फ़ायदा होती है साहब डॉक्टरों से। हाँ, मोबाइल फ़ोन विशेषकर इस समय की नई तकनीक में मोबाइल फ़ोन का माध्यम सबसे आगे है। और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि हरदम जेब में रहती है। हम खेत पर गए, हमें कोई चीज़ कमी दिखाई पड़ी, अपनी फसल के बारे में हमें कोई कमी महसूस हुई तो हम तुरंत वहीं से हम फ़ोन कर देंगे और हमें जो है प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया और चीज़ क्या हो सकती है कि हमें दर पर मौके पर कहीं ना आना हुआ ना जाना हुआ, और यदि इसके लिए पैसा भी किसान को देना पड़ता है तो भी बड़ी खुशी की बात होगी, कोई उसके लिए कष्ट की बात नहीं। इसलिए कि हम जाएंगे कहीं तो हमारा समय जाएगा, उसके साथ हम विजिट करेंगे तो उसमें भी हमारा 2 पैसा खर्च होगा। तो हमको ये सस्ते अच्छा इसका भविष्य जो है एक किसान के लिए, किसान की प्रगति के लिए, किसान की खेती के लिए बड़ा अच्छा होगा, सुनहरा भविष्य है इसका। को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि ये हमारे पेड़ पौधे जो लगाए गए, इससे हमारा शरीर को बहुत बड़ा अच्छा हुआ और बड़े सवेरे उठने के बाद हमें हरा भरा दिखाई देता है। इससे हमारी ज़िंदगी जो 15 साल की थी वो 20 साल बढ़ गई।